हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रौथा रौथा जेलिस इज माय नेम। सो बहुत सारे बच्चों का डाउट इसमें है, लेकिन मुझे पता नहीं डाउट आ क्यों रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल सा एक सीक्वेंस है कि भैया मैंने अगर फर्स्ट राउंड में हमें जो भी कॉलेजेस मिला है हमने उठा के अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड का भी रिजल्ट आ गया। अगर हमने फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट कर दिया था या फिर अपग्रेड में अगर मैं रिपोर्ट कर दूं और सेकेंड राउंड में मैं एक बेटर की तलाश में चला जाऊं और अगर मुझे सेकेंड राउंड में मिलता है तो ये मैं फर्स्ट राउंड में छोड़ दूं, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सेकेंड राउंड में जा ही नहीं पाएंगे। सो इन सारी कंडीशन में, सर्कमटेंसेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और सेकेंड राउंड में किन चीजों का ध्यान रखना है, सारी चीजों को समझेंगे इन डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। देखो सीधी सी बात करते हैं, चार प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमने किया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपने अपने बारे में बताया, आपका नाम ये है, माता जी का नाम ये है, हम यहाँ रहते हैं, इस कैटेगरी के, ये मेरे 12th में नंबर है, ये सारी चीज जो है एक्चुअल वही हमने यहां पर रजिस्ट्रेशन किया। दूसरी प्रोसेस होती है चॉइस फिलिंग। अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हैं, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। अब इसमें हम ऊपर गलत कॉलेज डाल देंगे तो गलत ही मिल जाएगा, कोई कमजोर ब्रांच डाल देंगे कमजोरी मिल जाएगी, प्रॉपर चॉइस फिलिंग करेंगे तो अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। यहां पर रैंक का कोई मतलब ही नहीं है। आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेजेस अलॉट होगा, आपकी कैटेगरी के हिसाब से कॉलेजेस अलॉट होगा। लेकिन अगर आपने गलत ही चॉइस फिलिंग कर दी तो रैंक और कैटेगरी गई तेल लेने। पॉइंट इज दिस कि यहां पर फिर आपको ना रैंक का बेनिफिट मिल रहा होगा ना कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा होगा। हमने आरजीपीवी की जगह आरजीपीएम डाल दिया पहले नंबर पे, माधव की जगह महाकाल डाल दिया, ये कंफ्यूजन होता है, राइट। सो या फिर हमने वहां पर सीएस की जगह ईटी डाल दी, ईआई डाल दिया, एक कमजोर ब्रांच डाल दी, केमिकल डाल दी। सो वहां पर फिर आपको वो अलॉट हो जाएगा। फिर दूसरी प्रोसेस है चॉइस फिलिंग। तीसरा होता है रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया और उसके आधार पर आपको एक अलॉटमेंट आता है जिसको हम कहते हैं रिजल्ट, जो कि अभी आया हुआ है। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आया था, आपको रिपोर्ट करने का टाइम था। अब जिसने अपग्रेड कर दिया तो अपग्रेड का रिजल्ट अलॉटमेंट आ गया। इसके बाद फिर होता है रिपोर्टिंग करना। जो भी रिजल्ट आया, इसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं, अलॉटमेंट भी बोल सकते हैं। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, उसके आधार पर जो अलॉटमेंट आया, जो रिजल्ट आया, उस कॉलेज में जाके आपको उस ब्रांच में एडमिशन लेना, दैट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग। अब यहां पर पूरी एक प्रोसेस है। अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी किसी भी स्टेज में, सुनिए फिर से, फर्स्ट राउंड में अगर रिपोर्टिंग कर दी अपग्रेड से पहले, तो आप अब अपग्रेड नहीं कर पाओगे। अगर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो रिजल्ट आया था उसी पे रिपोर्टिंग कर दी थी, भाई 30 तारीख को आया था, 1 2 3 4 तक डेट थी, 30 से मतलब 1 से 4 के बीच में अगर रिपोर्ट कर दिया था आपने, तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते थे। अब अगर अपग्रेड वाले 7 से 10 तारीख के बीच में जो रिपोर्टिंग का टाइम दिया है, आज 8 तारीख है, अगर आपने रिपोर्ट कर दिया, आप सेकेंड राउंड में जा ही नहीं पाओगे, आप चॉइस फिलिंग ही नहीं कर पाओगे, पोर्टल आपका खुलेगा ही नहीं, आप अपनी आईडी डालोगे वो ओपन ही नहीं करेगा। या फिर आपने नहीं किया, किसी और ने कर दिया, कॉलेजेस ने कर दिया। बहुत सारे कॉलेजेस ये मक्कारी करते भी हैं। अगर आपने अपनी कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग दे दी है और आपको जो ब्रांच मिली है वो कॉलेज वाला रिपोर्ट कर देगा, तो ऐसे बच्चे तो बिल्कुल सतर्क रहें जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग कॉलेजेस के हाथ में दे दी थी। अगर आपने कॉलेजेस के हाथ में अपनी चॉइस फिलिंग दे दी थी तो भैया हो गया बड़बड़ गोपाला। या तो आप उनको डराओ या फिर पर्टिकुलर संपर्क में रहो या फिर बोलो कि हम सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन कर देंगे। चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाना है। यहां पर आपको अपना कोर्स, जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और रोल नंबर डालोगे, राइट। कोई एक रोल नंबर दे भी दो लिख के किसी भी बच्चे का। हम जैसे ही रोल नंबर डालेंगे, राज रोल नंबर दे दीजिए, राइट, ओके। सो किसी भी बच्चे का अगर रोल नंबर डालेंगे उसमें रिपोर्टेड आ रहा होगा,
अभी हम बता भी देंगे आपको, राइट। किसी भी XYZ बच्चे का अगर रिपोर्टेड आ रहा है लिखा हुआ, तो आप आगे की काउंसलिंग में, फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक कि आप एडमिशन कैंसिल नहीं कराओ। तो अब एडमिशन कैंसिल कराने की अलग प्रोसेस है। आप कॉलेजेस में दीजिए कि मुझे एडमिशन कैंसिल कराना है, या तो कॉलेजेस में जाइए। अगर कॉलेजेस जो बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस होंगे वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर आपको जाना पड़ता है पर्टिकुलर। आप जब कॉलेजेस जाएंगे वो कहेंगे क्यों, क्या करना चाहते हो। गवर्नमेंट को तो ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, प्राइवेट वाले नोटंक नाटंकी करेंगे, पसीने दिला देंगे। गवर्नमेंट में आप जाओगे वो कहेंगे ठीक है एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, दो OTP आएगा, वो OTP बताओ, वो एडमिशन कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब तक एडमिशन कैंसिल नहीं हो जाएगा, आप रिपोर्ट मतलब पर्टिकुलर कोई दूसरी काउंसलिंग में, ना ही CLC काउंसलिंग में बैठ पाओगे, ना ही सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बैठ पाओगे। तो जाओ चेक कैंडिडेट स्टेटस पे, पहले अपना स्टेटस चेक करो, उसमें सारी चीजें दिख रही होती हैं। आपने चॉइस फिलिंग क्या की ये भी दिख रहा होता है, और दूसरी चीजें भी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता भी देता हूं, जैसे कि एक हम रोल नंबर यहां पर डालते हैं, बच्चे का है, लेकिन आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए, बताने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। 7-4-11। अब देखिए जैसे ही मैंने ये किया, बच्चे का रोल नंबर डाला, ये आ गया राम, राइट। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन कब किया था इस बच्चे ने? 29 मई को किया था 1:30 बजे। कहां पर किया था? SB पॉलिटेक्निक, राइट। वो सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन तो वहीं से किया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां हुए थे? EWS का था, तो EWS सर्टिफिकेट वेरीफाइड हुआ था SB पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, ये भी बता दिया। हेल्थ सेंटर अगर कोई दिक्कत हो तो कहां जाना है? यहां पर जाना है। वेरिफिकेशन कब हुई थी? 29 को किया था, 30 को यहां वेरीफाई हो गया था, राइट। अब यहां पर फर्स्ट राउंड चॉइस लॉक कर दी थी इन्होंने, टोटल 1530 दिए थे। किस टाइम को किया था? तो 3:52 पे किया था। लिस्ट चॉइस की क्या है? यहां से ही दिख जाएगी, आप खोलोगे तो पूरी चॉइस की आ जाएगी। अब फर्स्ट राउंड में इनको क्या मिला था? क्लियरली यहां पर दिख रहा है HGS ITS का IT मिला था, फिर अप्लाई फॉर अपग्रेड कर दिया, फिर से HGS ITS का IT ही मिला है, राइट। ये पूरी डिटेल है। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी डेट, रिपोर्टिंग डेट, मतलब इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था इसलिए अपग्रेड भी कर दिया। अगर यहां रिपोर्ट लिखा आ जाता है यहां पर, तो आप आगे की काउंसलिंग में जा ही नहीं पाओगे। अब चॉइस फिलिंग अगर देखें, इस बच्चे ने क्या किया था? HGS ITS डाला था, फिर पहले TFW, फिर यहां पर नॉर्मल, और फिर TFW। अब सॉरी, फिर TFW नहीं, फिर IT। अगर मान लो यहां पर IT TFW डालता और अपग्रेड करता और IT की TFW मिल जाती, तो फिर इंटरनल में भी चेंज नहीं हो पाती, इसलिए TFW IT का नहीं डाला गया था। पॉइंट इज दिस, राइट। रैंक चूंकि अच्छी थी, पता था ये 4 कॉलेजेस में भरेगा, तो नीचे का हमने कुछ भी डाल दिया। सो अब एक चीज हमें समझ में आ गई कि अगर हमने किसी भी राउंड में रिपोर्ट कर दिया है, अगर आप अपग्रेड के बाद भी रिपोर्ट कर दोगे, तो ना आप CLC में बैठ पाओगे, ना आप सेकेंड राउंड में बैठ पाओगे। आप काउंसलिंग खत्म, पैसा हजम, मतलब आपको अब उसी कॉलेजेस में पढ़ना है। तो करना क्या चाहिए? देखो, अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया है, मनपसंद ब्रांच मिल गई है, तो फिर राउंड 2 करना ही क्यों है भाई, और आगे जाना ही क्यों है? ये तो सीधी सी बात है ना, लीजिए और खत्म करिए कहानी। ये राउंड 2 उन बच्चों के लिए है जो अपनी एक अच्छी रैंक डिजर्व करते थे, या एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग ना करने के कारण, या एक नॉलेज के अभाव में सही कॉलेज टारगेट नहीं कर पाए, सही ब्रांच टारगेट नहीं कर पाए। उन लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन है। जोसा की काउंसलिंग लगभग एंडिंग है, राइट। सो जब काउंसलिंग दूसरी खत्म हो रही होती है, राइट, सो वहां के बच्चे यहां पर भी बैठे, 2 नाव में सवार है, वहां पर भी बैठे। वहां की अगर काउंसलिंग में उनको XYZ कॉलेज मिल गया तो इन सीटों को छोड़ देंगे, तो नो डाउट सीट तो छोड़ेगी। HGS ITS जैसे कॉलेजेस है, DABB जैसे कॉलेजेस है, बड़े कॉलेजेस की भी सीट छूटती है,
क्योंकि जितने अच्छे कॉलेजेस होंगे अच्छे बच्चे ही दूसरे ऑप्शन लेके रखते। अब ससरा किसी की 5 लाख रैंक है, क्या मतलब, अरे मिल जाए कच्चे सीएस ही मिल जाए, उसकी मेंटेलिटी ये है, बस सीएस मिल जाए, वो तो इसी के भरोसे, हाँ भैया मिल जाए, बस सीएस चाहिए हमें तो वो 2-2 3-3 5-5 ऑप्शन नहीं, जितने अच्छे बच्चे होंगे वही भाई के यहाँ बिट सेट का भी दे रखा है, किसी ने कॉमेट के का भी देख रखा है, एमपीडीटी। अच्छा, बच्चा यहाँ 10 काउंसलिंग भी कर सकता है, लेकिन एक ही काउंसलिंग में 2 बार अपीयर नहीं हो सकता। आप इस काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड आपने किया, अपग्रेड आपने किया, सेकेंड राउंड आपने किया, इंटरनल चेंज आपने किया, इसके बाद सीएलसी आप कर सकते हो, 5 बार अपीयर हो सकते हो। लेकिन ये 5 बार अपीयर तभी हो पाओगे, कंडीशन एक ही है, जब तक कि आप रिपोर्ट नहीं करते पर्टिकुलर। रिपोर्ट कर दिए, कहानी खत्म, पैसा खत्म। आपको वो कॉलेज अब मिल गया, अब शांति बनाए रखिए। तो सेकेंड राउंड में मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, उसके लिए भी हमने प्रेडिक्टर टूल दिया है, studentkhapri.com पर जाना है, ये चॉइस फिलिंग टूल दिया है, इसमें सेकेंड राउंड में भर के देख सकते हो कि सेकेंड राउंड में मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, राइट। ये सारे स्टेट के सारी चीजों के दिए हुए, तो यहां से आप लेके इसको चेक कर सकते हो। जैसे गो टू इसमें जाइएगा, करने के बाद फिर आप भर लीजिए। इसी तरह से प्रेडिक्टर दे रखा है। और अब आपने फर्स्ट राउंड में गलती कर दी थी, सारी चीजें कर दी, अब आप थोड़े से यहां सीरियस हो जाइए। सेकेंड राउंड में सीधी सीधी सिंपल चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको बहुत कम कट ऑफ जाएगा। सुन लीजिए, समझ लीजिए, चॉइस फिलिंग ही आपको सही तरीके से करना होगी, यही चॉइस फिलिंग आपको एक अच्छा कॉलेज दिला पाएगी सेकेंड राउंड में भी, क्योंकि एक इंटरनल भी होता है, राइट। जैसे यहां अपग्रेड होता था, सेकेंड राउंड में भी इंटरनल होता है। अब ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है अभी भी, लेकिन अगर आप प्रॉपर चॉइस फिलिंग करेंगे तो। और हमने एक नंबर भी दे रखा है, इस नंबर पर पर्टिकुलर 9111500222 व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हो कि हमें रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, लेकिन उसकी कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है कि जब आप पूरा सवाल पूछोगे, पूरा सवाल क्या है, तभी जवाब मिलेगा। क्योंकि देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक ही बार में पूरा सवाल पूछना है। नाम आप अपना बताओ या ना बताओ, सीआरएल रैंक बताना है, कैटेगरी बताना है, कोई सब कोटा हो, सेने केने या XYZ, फीमेल मेल जो भी हो वो बताना है, डोमिसाइल एमपी के हो या बाहर के हो वो बताना है, क्या मिला है और क्या चाहते हो, क्या मिला है और क्या चाहते हो। ये अगर आप पूरे एक सवाल में भेजोगे आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको रिपोर्ट करना चाहिए आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है। नहीं, ये मैं जो कर सकता हूं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, जिसमें कोई लेना देना नहीं। और जो बच्चे या आपने अपनी रैंक लाई थी, आपने जितनी मेहनत करनी थी कर गए, राइट, पे कर सकते हैं। ये तो मुझे पर्सनली मैं सजेस्ट करूं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदे का ही सौदा होगा। क्योंकि जिस कॉलेजेस में आप जा रहे हो, मान लो उसकी फीस है 1,40,000 और आपको ऐसा कॉलेजेस भी मिल सकता है उस रैंक में जिसकी 20,000 फीस है, तो आप पेड काउंसलिंग भी फिर ले सकते हो, राइट। हम आपको ये भी बताएंगे सारी चीज कि TFW इसमें करनी है नहीं करनी है, इसमें इंटरनल जाना है या नहीं जाना, ये क्या करना है। तो इस नंबर पर पेड काउंसलिंग लिख दे, सवाल अपना पूछ ले, पेड काउंसलिंग लिख दे। और राइट, पेड काउंसलिंग में उनको जो कॉलेजेस मांग रहे हैं, एक तो वो कमिटमेंट के साथ भी और एक विदाउट कमिटमेंट के गाइडेंस, 2 प्रोग्राम है, वो भी एक उनको बता दिया जाएगा। बाकी जो नॉर्मल सवाल पूछना चाहते हैं वो पूरा सवाल पूछे, पूरा इन डिटेल, पूरा नहीं होगा जवाब नहीं मिलेगा। जो हम कर सकते हैं आपके लिए वो हम कर रहे हैं। ये सारी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जिसकी चॉइस फिलिंग प्रॉपर करना है उसको देखना है कि इसको इंटरनली में हम भेज भी सकते हैं या नहीं भेज सकते, इंटरनली में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब आपको बहुत कम रैंक में एक अच्छे से अच्छा कॉलेज दिलाना है। ये मेरा वादा है कि आपको अगर फर्स्ट राउंड मिस किया, आप ग्रेड अच्छे, उससे अच्छा भी हम दिला देंगे, लेकिन आप अपनी पूरी एक डिटेल और सारी चीजें हमें बताइए। और जैसा हम बताएं अगर आप वैसा करते हैं तो
दूसरा, आप सवाल पूरा पूछिए, हम इसमें बता देंगे आपको रिपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो वरना वापस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए, देखते रहिए, धन्यवाद।